पहले तो ये कैसे पता चलेगा कि धूम्रपान नुकसान पहुंचाता है? ये बताया गया है कि एक व्यक्ति को दिन में 8 बार धूम्रपान करना चाहिए। भाई इस आदमी की इज्जत इसलिए कर रहा हूँ, ये दादा की उम्र का है, वरना यही सिगरेट इसके ऐसी ऐसी जगह पे चढ़ा ना भाई, ये खुद की मलहम खुद नहीं लगा पाएगा। और ये क्या ही बोल रहा है भाई, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हो, ये चूतिया चीजें कहाँ से लाते हो, दिमाग में गोबर भर रखा है, कौन से माल फूक रखा है, क्या नशे कर रखे हैं? मैं नहीं बताऊंगा। भाई जिस पैकेट पे लिखा होता है ये खराब चीज है, वो उसको सही पता है। भाई यही मैं ना मेरे पापा के पास लेकर गया था, पापा ये देखो क्या बोल रहा है, ये सही चीज होती है। पापा ने मेरे साथ गलत कर दिया, मेरे को डिसऑन कर दिया यार। और साले तुम वैज्ञानिकों से बड़े हो, तुम साले सरकार से बड़े हो, सरकार ने वहां पे चेतावनी लिख रखी है और तुम साले अलग ही ज्ञान पेल रहे हो। भाई इसके अकॉर्डिंग एक व्यक्ति को दिन में 8 बार धूम्रपान करना चाहिए, जो AQI ने मार रखी है उसकी वो 40-40 बार हुई जा रही है। और साला हमको एक बार गड़बड़े देख ले, गलती से देख ले, किसी के पास खड़ा देख ले, ऐसी ऐसी जगह छितर पड़ते हैं, मैं बता नहीं सकता तुमको। भाई किसी की सिग्नेचर का प्रमोशन कर रहा है क्या? अरे इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाओ, मुकेश जी ने इसकी फोटो देखो, पिलो साले को 4 साल बाद देखते हैं कहाँ है इसके लंग्स और कहाँ है ये। जिम जाने वाला कभी भी बुढ़ा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जवानी में टपक जाता है। भाई दुनिया पूरी चूतिया हो रखी है और सबसे बड़ा चूतिया का ब्रांड एम्बेसडर अंकित बयानपुरी है भाई। 90 दिन चैलेंज लिया है, वो फेमस हो रखे हैं, प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं वो अलग, हर कोई संत महात्मा मिलते हैं वो बोलते हैं सुबह सुबह थोड़ी टाइम योगा करो, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है सुबह एक्सरसाइज करो, भूखे पेट ये करो वो करो। और ये साला अलग ही बोल रहा है कि जिसने एक्सरसाइज की, जो जिम गया वो बूढ़ा नहीं होगा, सीधा मर जाएगा। अंकल आप जिंदा क्यों हो? क्यों? ये नॉलेज हमको नहीं चाहिए, क्यों देने को लिए जिंदा हो आप? भाई अंकल का तो वो कहना है कि खाना खाओगे अपना पच जाएगा, घूमना है नहीं, एक्सरसाइज करनी है नहीं, बॉडी ऐसे ही चलाते जाओ, मारते रहो बॉडी की। तुम जो हमारे मार रहे हो उसका कम है क्या? और साला जिम जाने के बाद बॉडी पे इतना इफेक्ट पड़े नहीं पड़े ये पता नहीं, पर इसकी बातें सुन सुन के मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है। भाई इसको कोई बंद करो, पिंजरे में डालो, बेड़ियों से जकड़ के बांध के रखो इसको, ये खतरनाक है, ये सोसाइटी के लिए इंसान सही नहीं है। पूरी दुनिया फिटनेस के पीछे भाग रही है और हर जगह ये लिखा हुआ है पहला सुख निरोगी काया, मतलब अपना शरीर सबसे स्वस्थ होना चाहिए, सबसे पहला सुख है। और ये बोल रहे भाई गजब का धूमचुतड़ इंसान है तू, तेरा दिमाग है कहाँ? घुटनों में ले रखा है या घोटों में? कंट्रोल। जितने भी लड़कों के प्राइवेट पार्ट पर तिल होता है, ये लड़का बड़ा प्रतिभाशाली होता है, इनके बच्चे बड़े प्रतिभाशाली होते हैं। अपना फ्यूचर सेट है, मैंने कल ही देखा था, एक नहीं 2 तिल है और एक छुपा हुआ। भाई अपने बच्चे भैंस की आंख में फालतू में गटर में बांध दो, मैंने इलोन मस्क गटर में बांध दिया, डोनाल्ड ट्रम्प बांध दिया, 2-4 वैज्ञानिक बांध दिए। भाई क्यों? मुझे पहले ये मैं ज्ञान से वंचित रह गया भाई, मारो मुझे मारो। अब ये पागल जी नहीं पाए। भाई अब वो पता चल गया, बच्चों के फ्यूचर के लिए काम नहीं करना पता, सिर्फ प्राइवेट लिंक पर थ्रिल होना चाहिए। अरे भाई तू देख, मैं सच बता रहा हूँ, 2-2 3-3 तिल मैं क्या करूँ? छोड़ दो काम करना, सब छोड़ दूँ। भाई मतलब ये जो हमारे पापा लोग हैं जो सुबह शाम लगे रहते हैं काम काम, पैसे जोड़ते रहते हैं, वो सारे चूहे क्या? भाई ये काम क्यों करे? तिली तो दादा था। भाई ये एक अलग चल रहा है, ये बॉडी ट्रांसप्लांट का अलग चल रहा है, ये आर्टिफिशियल तिल लगवा देता हूँ यार मैं प्राइवेट पार्ट पे, जिंदगी बदल जाएगी मेरी जिंदगी। और भाई ये तिल भी चेंज होता जा रहा है, पहले 1900 मॉडल भाई हाथ पे तिल होते हैं, फिर चेस्ट पे तिल, मुंह पे तिल, अब सारे प्राइवेट पार्ट पे तिल, कल मेरे कुल्ले पे तिल, मेरे पिछवाड़े पे तिल होना चाहिए। ऐसा है तो मेरे को बता दो, मैं इम्प्लांट करवा देता हूँ ये भी। साला मैं तो कल से देखूंगा मेरे पोटी के ऊपर उस पे तिल नहीं लगा, क्या पता उस पे भी हो, वो पोटी ऐसे संभाल के रखनी हो, रातों रात वो सोना बन जाए। भाई ऐसा यार, हम तो चूते हैं जो वीडियो बना रहे, काम कर रहे हैं यार, अपने तिल ही लाना पड़ेगा यार। तो भाई मेरे पास तो तिल है, मैं नहीं देता काम, ये वीडियो में मैं बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से ना इतने दिन मुझे ही पता था इसलिए वीडियो नहीं पता, आज मैं वीडियो में बता रहा हूँ अपने प्राइवेट पार्ट पे तिल है, अब ये सुबह तक हो जाना चाहिए 15-20 मिलियन पैस क्या। भाई मैं सच में बता रहा हूँ, जिस हिसाब से तुम मैं ना ये फुल स्लीव मूछे लग के भैंस क्या के मूछों से कत्ल कर दे इंसान, आदमी ऐसे ठहराव के साथ बोल रहा है, ये तो भगवान लग रहा है भैंस क्या। कलयुग में कल के अवतार ये भाई तो नहीं है। शांत खराधारी भीम शांत। इसके पास पैसों की कभी कमी नहीं रहती है, लोग इसके साथ संबंध बनाकर रखते हैं। भाई मेरे पास है कमी, मेरे तो फोन पे खोल के देख ले 10 रुपए पड़े हैं, साला 2 अकाउंट है, एक में 0.25 रुपए पड़े, फुल कमी है पैसों की, तिल भरपूर है पैसे का, मेरे साले पैसे अटके हुए हैं, कहाँ पे है मेरे पैसे? मुझे मेरे पैसे दिला दे भाई, मुझे मेरे पैसों से मिला दे। और ये क्या बोल रहा है कि लोग संबंध बना, कोई नहीं बना रहा, घर वाले मुंह नहीं लगा रहे भाई, 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम को, इससे ज्यादा कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे आके भौंक रहा हूँ तुम्हारे पास और तुम बोलो पैसे कहाँ है मेरे पास? मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, तिल मेरे पास है, पैसे भाई तू दिला दे, तेरा पता दे मैं तिल लेके आता हूँ, पैसे दे दे। भाई तुम मेरा तिल ले ले और मुझे पैसे दे दे। भाई तिल बहुत है, पैसे ही नहीं है। ऐसी ऐसी जगह पे तिल है भाई, मैं तुझे बता भी नहीं सकता। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। जिनके ना चेस्ट में
चेस्ट एरिया पे अगर रहता है तिल, अगर किसी के प्राइवेट पार्ट में तिल होता है तो ऐसा जाता जो होता है ना, उसकी फिजिकल सेक्सुअल डिजायर्स एनर्जी थोड़ी सी हाई होती है। भाई यार मैं अभी सोचू यार, मेरा भी दोस्त रात भर हिलाता क्यों है भाई, उसको पता चल गया उसके वहां पर तिल है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो यार भाई गजब दिमाग लगाते हो तुम यार, कहाँ से लाते हो ऐसी थ्योरी, कहाँ लिखी होती है ऐसी थ्योरी? सबसे पहले दीदी ने क्या बोला, चेस्ट पे तिल होना चाहिए, उसके बाद भैया ने बोला ये प्राइवेट पार्ट पे तिल होना चाहिए, उसकी सेक्सुअल डिजायर हाई होती है। भाई इसको सेक्सुअल डिजायर नहीं कहते हैं, एक टाइम के बाद इसको ठरक कहते हैं, ऐसे इंसान को मुट्टल बोलते हैं। यार क्या वो बताओ ये सब रिसर्च कहाँ से की होगी भाई? किसी आदमी को लिया होगा, उसको वहां तिल देखा होगा, ये जिनकी वजह से इंसान पे सर्विलेंस रखी होगी कि ये साला इसके प्राइवेट पार्ट पे तिल है, पहले तो जाके वहां पे तिल देखो, उसके बाद उसकी जिंदगी पर सर्विलेंस रखो कि ये कितना काम करो। एंड सबसे बड़ी बात, ऐसे कितने लोगों को दिया है? अगर रिसर्च करिए कम से कम 100-200 इंसानों को तो ऐसे सर्विलेंस में रखोगा। भाई क्यों तुमको ऐसे चूते काम क्यों करना है? और इतना करने के बाद, तुमको इतना नॉलेज होने के बाद तुम YouTube पे आके क्यों भोग रहे हो? साले अपने तिल से पैसे बनाओ, जिंदगी जियो ना यार, नीचे ये फर्जी ज्ञान। भाई उसको रखा होगा, फिर उसको देखोगे, थीसिस लिखते होगे भाई ये किया होगा आज, उसके आज ये अच्छा हुआ, साला क्या अच्छा हुआ, तुम्हारे लोग जैसे भी लोग उसको देख रहे हो ये अच्छा हुआ उसके साथ। हाँ भाई हाँ। ब्रह्मांड का एक ऐसा नियम है जिससे आप किसी भी इंसान को मात्र 7 सेकंड के अंदर अपना दीवाना कर सकते हो। भाई ये नियम मेरे को बता दो यार, भाई ये नियम मेरे को बता दो यार, मैं किसी को इम्प्रेस कर ही नहीं पा रहा। 7 सेकंड मतलब एक दिन में अपने कितने लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं? 1 घंटे, 1 साल में कितने लोग इम्प्रेस होते हैं? मेरे घर वाले में से इम्प्रेस नहीं हो रहे। अरे भाई तेरे घर वाले छोड़, मेरे स्कूल टाइम से फ्रेंड है, साला 7-7 साल हो गए फ्रेंड डाउन करके चली गई, और तुझे लग रहा है 7 सेकंड में इम्प्रेस कर? भाई मुझे ऐसे दिला दे, 6 शादीशुदा हो, चल कोई दूर से दिला दे, मुझे ना कुछ नहीं दिला दे भाई, एक बार तो यार तेरी ये ठीक है ना भाई, ये लोग क्यों नहीं इम्प्रेस कर पा रहे, एक्ट्रेस को क्यों नहीं कर पा रहे, अपने मॉडल्स को क्यों नहीं कर पा रहे, अपनी सेलिब्रिटी जो उनके दिमाग में है, जिनसे वो प्यार करते हैं, एक तरफा पागल, वो क्यों यार, ये लोग क्यों आशिकी में मर रहे, क्यों सुसाइड कर रहे हैं भाई? ये 7 सेकंड भाई, ये नुस्खा बता मुझे तो भाई, क्यों ये कॉल कर वाले कल्चर क्यों चल रहा है यार? ऐसा हो जाता तो 8 सेकंड तो ब्रेकअप हो जाता है यार, 7 सेकंड में प्रेस करने के बाद क्या बात कर रहे हो? डूब मरो कहीं पे, तो कहीं अच्छी जगह देख के डूब मरो। ऐसी जगह पे मरना जहाँ पे कोई जानवर भी नहीं जाते हो, वरना तुम्हारी बॉडी के स्मेल वाला पानी किसी जानवर ने भी पी लिया ना, साला उसमें ठंडक चढ़ जाएगी। ये समस्या है। जुलाई 2025 में जो हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ, 1 तारीख को एक ही दिन में आलू के पराठे खा के 3 किलो 550 ग्राम का रिकॉर्ड है। भाई सबसे पहले तो अंकल ने खुद का प्रमोशन किया कि हमारा प्रोग्राम चालू हुआ, फिर आलू के पराठे खिलाए, एक दिन में 3.5 किलो वजन कम कर। मेरे हिसाब से क्या किया ना, इसने पराठा खिलाया, एक साले को दौड़ाया 20 किलोमीटर। अंकल कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो लोचा है, तुम्हारी थ्योरी में कुछ तो लोचा है। मेरे हिसाब से आपने इसको खिला दिया पराठा और मेरी 1 2 3 करवा दी, ऐसे करवा, उसके बाद वेट किसी और का ले लिया, पराठा किसी और को खिला दिया। क्या चल रहा है? कौन सा यही बॉट है साले तू? मेरे को तो पहले ये बताओ, जो आपके प्रोग्राम में जुड़े होंगे वो जिंदा है या मर गए? वो किस हालत है ये बताओ पहले यार, वो है कहाँ पर? वो लोग को हम देखना चाहते हैं, उनके 3.5 किलो कम हुए वो भी देखना चाहते हैं, और उन्होंने कैसे किया वो भी देखना चाहते हैं। ऐसे थ्योरिकल बातें मत करो अंकल। थ्योरिकल नहीं, इमेजिनेशन है अंकल की। ये अंकल साला क्या करता है, रात को सोता है गांजा फूक के, इसको सपने आता है रंगीन छिपकली दिखती है, थोड़े दिन बाद में आएगा कि मेरे घर की छिपकलियां रंगीन हो गई है, मैंने उसको पतला कर दिया है, अब वो है ना दीवार पे किल्लों पे चढ़ सकती है, मैं उसकी पूंछ को बांध के ऊपर चढ़ सकता हूँ। अंकल हो गया तुम्हारा, हो गया, तुमने हमारा माइंड आउट कर दिया, अब शांति रखो, जीवन में संन्यास ले लो, दूर रहो सोशल मीडिया से, हो गया तुम्हारा ज्ञान। मैं अंकल को ये कहना चाहता हूँ, अंकल आप ये सब चीजें बताओ, आप कौन सा माल फूकते हो वो बताओ। वो माल हमें चाहिए यार, वो वाली अच्छी चीजें आप बता नहीं रहे हो। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। कि मतलब आप गेहूं से भी और चावल खाने से भी वेट लॉस कर सकते हो। चावल खाने से और गेहूं खाने से भी नहीं, गेहूं खाने से ही, और कोई रास्ता है? भाई अंकल यार मस्त इंसान हो गए। अंकल बोले सिर्फ गेहूं और चावल खाने से ही वेट लॉस होता है, एक्सरसाइज क्या कहीं और डालोगे क्या? और मैं खा रहा हूँ अंकल दोनों टाइम गेहूं, ये क्या क्यों नहीं हो रहा मेरे गेहूं में खोट है कुछ न कुछ, साला मेरा गेहूं खराब है। ये सामने वाला चक्की वाला ये गेहूं में मिलावट कर, गेहूं में कॉर्नफ्लावर डाल रहा है। भाई अंकल कहीं बाहर देशों में चले जाओ, किसी की तून बड़ी दिख जाएंगे ना, वो बता देंगे वो भारतीय है, वो खाते ही गेहूं और चावल ही है। और साले हम इंडियंस, हमारी प्रॉब्लम ये है, हम गोवा जाते हैं, गोवा ट्रिप करते हैं, वहां पे जाके शर्ट नहीं खोल सकते, ये बड़ा सा पेट अटका हुआ, वो हम सब खा रहे हैं, हम गेहूं खा रहे हैं। भाई क्यों अंकल? रोज गेहूं खा रहे हो या सुबह शाम दोपहर दिन में 4 पिछले 25 साल से गेहूं खा रहे हो, कम तो हो नहीं रहा है।
इसकी उम्र पता चल गई, मैं 22 साल से। कि आपने मान लीजिए किसी माध्यम से वजन कम कर भी लिया, जवार बाजरी कब तक खाते रहोगे, भूखा कब तक रहते रहोगे, पानी कब तक पीते रहोगे? ये अंकल सबका आ गया, ये अंकल गया काम से भाई, ये बोले गेहूं और बाजरा कब तक खाओ, पिछली पीढ़ियों से कितनी पीढ़ियों से पीढ़ियां खाती आ रही है। किसने बोला जवार कब तक खाओगे, बाजरा कब तक खाओगे, पानी कब तक पियोगे? भाई मेरी रेस्ट ऑफ लाइफ मैं इन तीनों पे सर्वाइव कर लूंगा। लोग यार अंकल नहीं यार, मैं एक ही बात कितनी बार बोलूं, तुमने ये क्वेश्चन पूछा ना कब तक खा सकते हो, भाई मैं अपनी मृत्यु तक खा सकता हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक खा सकता हूँ। और साला इनके अलावा खाया क्या जाता है? ये तो पता है, जो ब्रेड होती है, जो ये पास्ता होता है, पिज्जा होता है, ये रेस्ट बर्ड के लिए कभी कभी खा लिया ठीक है, पर ये तो डेली रूटीन है ना, यही तो खा के जिंदा रहते हैं। अंकल क्यों? अरे अंकल जी इतने से इतने बड़े हो गए हम, वो ही खा के हो गए यार, कैसे यार? मुझे तो खुद पे अफसोस हो रहा है, मैंने ये क्यों खाया, और मैं अभी तक 22 सालों से ये खा के जिंदा कैसा हूँ? मैं एलियन हूँ। और अंकल अपने आप को भारतीय ये कहते हैं, भारतीय को इतिहास देखो, पिछले 10-12 साल से ये आया फास्ट फूड कल्चर, बाकी लोगों को पहले यही होता था, जवार की रोटी खा ली, बाजरे की रोटी खा ली, चूरमा खा लिया, यही तो खाते थे। वे पिज्जा तो अब आए हैं। सही बात है। पराठे को पराठा समझ के खा लो ना। हाँ, उसमें क्यों ग्लूटेन दिखाई दे रहा है? मुझे तो नहीं दिखता, और होता भी नहीं है, एक्चुअली होता भी नहीं है। अगर अच्छा। किसी को लगता है कोई एक्सपर्ट बैठा हुआ है तो मुझे बुलाए और दिखाए गेहूं में ग्लूटेन। ये सब बेकार की बातें हैं। भाई तुझे गेहूं में ग्लूटेन कैसे दिखाऊं? दूरबीन से दिखाऊं या फिर तेरे दिमाग के चक्कर? भाई सीधी सी बात है ना, कुछ भी चीजें देखने के लिए आंखें होनी चाहिए, और तेरा दिमाग इतना हावी हो रखा है, तुझे सच दिख ही नहीं रहा है। भाई तू कल बोल देगा मुझे तो हवा दिखाओ, भाई तू तो कल बोल देगा ये पानी अदृश्य है, साला ऐसे ही पिए जाता है, केवल फीलिंग है, पानी कुछ होता ही नहीं है। तू तो कल कुछ भी बोल सकता है। भाई नहीं यार, तू रुक जा, हो गया तेरा। और तू अपने आप को स्पेशलिस्ट कहता है फूड में, और तुझको खुद को नहीं पता उसमें क्या होता है यार, बेवकूफ बदमाश रखा है यार। अरे ये साला गूगल झूठा है, ये बोलता है उसमें ग्लूटेन है। भाई जो दुनिया ने ना ग्लूटेन फ्री करके अपनी जवानी खराब कर रखी है, एक्सरसाइज की डाइट अपने को उस हिसाब से प्लान कर रहा है, और तेरा ये अलग ही चौचक चल रहा है। भाई क्यों क्यों क्यों? भाई क्या फूड की मार के रखने, कुछ खाए नहीं, साला मर ही जाए इससे अच्छा तो। अरे साला अगर कुछ नहीं खाओ तो भी मरना है, कुछ खाओ तो भी मरना है। ग्लूटेन किसमें है नहीं, हमारे फैट चढ़े जा रही है, हम दबा के पेले जा रहे हैं। बाकी दुनिया जो जंक फूड कह रही है, पास्ता, पिज्जा, हाका नूडल्स, बर्गर, सैंडविच, और हम तो इनको खिला रहे हैं। हमारा जो 90 डेज का प्रोग्राम है, पास्ता खा के भी वजन कम होता है, और मन को कितना मजा आएगा। ये अंकल गया, ये अंकल दुनिया से परे। अगर मैं कल गू भी खाऊं ना तो भी अंकल बोलेगा ये सही चीज है, ये गेहूं बाजरी ये खराब चीज है, गू खाओ। हमारा गलत अंकल के लिए सही है, और हमारा सही अंकल के लिए गलत है। अंकल अलग ही वर्ल्ड में है भाई, दुनिया जो नॉर्मल करती है वो अंकल के लिए नॉर्मल नहीं है। अंकल हो यार, आप हो, आपका एक मंदिर बनाया जाएगा और वहां पे यही चढ़ेगा आपको, पास्ता, पिज्जा, गू, मोर्टिन का मूत यही चढ़ेगा। यार क्या भांग भोसड़ा कर रखा है जिंदगी का, तुम्हें खुद को पता है तुम जो बोल रहे हो वो तुमको सुनाई दे रहा है। एक आधा पॉडकास्ट वापस कभी जाके सुना है कि मैंने क्या हक के आया हूँ? यार नहीं यार, एक उम्र का एक हद तक लिया जाता है, उसके बाद टूट जाता है। अब हम आपसे और अंकल से तू तड़ाक तक तो आ गए, ऐसा नहीं हो 2-4 और गाली दे दूं मैं, डंके 1-2 क्लिप गंदी सी दिख गई तो। कल अंकल बोलेगा ये मूत है, इसको पियो, ये अच्छी चीज है, हाँ। यही पीना चाहिए। हाँ। हम सबको पता है, जब सुदामा जी कृष्ण जी से मिलने गए तो तो पोटली में चावल। चावल लेके गए। भाई एक तो है कि भाई किसी चीज को सही साबित करना है ना तो अपने पुरानों में जाओ, वहां से सब चीज। अरे भाई वो अलग है, ये अलग है, वो अलग चीज होती है, वो अलग फील्ड है, ये अपन ने अलग फील्ड है खाने वाले की। आप वहां से कहाँ जोड़ रहे हो यार? और तुम साला सीधा सतयुग से कलयुग को जोड़ रहे हो। और सबसे बड़ी बात, तुमने ढंग से धर्म पढ़ा है, ये चीजें पढ़ी है। वहां पे सुदामा जी उतने काबिल नहीं थे, उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं था, इसलिए वो एज ए बेट चावल लेके जाते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ और देने के लिए भी नहीं था। और तुमने वहां से उस चीज को अलग ही लेवल पे लेके, भाई तुम कहां से कौन सी स्टोरी उठा रहे हो, उसको रिलेवेंट तो रखो, दिमाग तो लगाओ। दिमाग बेच के कौन से चने खा रखे हैं तुमने? सेहत को डिफाइन करने के लिए सबसे पुराना जो ग्रंथ है वो कौन सा है? चरक संहिता। उसमें धूमपान कहा गया है, इसको धूमपान, कि एक व्यक्ति को दिन में 8 बार धूमपान करना चाहिए, 9 कश लगाने। अंकल यार सिगरेट प्रमोट कर रहे हैं, सीधा नहीं बोल रहे भाई सिगरेट पियो, यही बोल रहे भाई। अंकल धूमपान धूम्रपान दोनों अलग चीज है, वो बहुत डिफरेंस है इसमें। धूमपान होता है स्टीम लेना, कि आप सांसों को, अपने लंग्स को खोल सको, और धूम्रपान होता है सुट्टा मारना। अंकल साला कस खींच के आए, इन्होंने क्या बोला कि कस खींचना, मतलब अंकल फुल नशेड़ी है भाई। ये पॉडकास्ट देने से पहले माल फूकते हैं, हर 5-7 मिनट बाद एक ब्रेक लेते हैं, फिर माल फूकते हैं, वरना कोई भी नॉर्मल इंसान इतनी बकचोदी नहीं कर सकता भाई। अंकल है भाई, मेरी बात मानो, ठीक है? कुछ टेस्ट वेस्ट करो, इनको नासा के पास भेजो, ये है एलियन है, ये अलग धरती से आया है, या फिर साले ने सनम बेच के खा ली है।
कुछ धर्म नहीं। बेच के सुट्टा मारा इसने। अंकल है ना पॉडकास्ट नहीं रहे, अंकल है ना अपने माल का प्रमोशन कर रहे हैं कि अगर आप मेरा माल करोगे तो ऐसे होगा, देखो मैं कितने नशे में हूँ, हाँ। ऐसी ऐसी बातें करोगे इतना नशा आता है। ये अपना माल प्रमोट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। और एक्चुअली ना इस अंकल से आपको कुछ भी सीखना है ना भाई, सिर्फ इतनी ही चीज सीखो कि अंकल के माल में दम है, इनकी बातों में दम है नहीं, माल में दम है। अलग ही लेवल पे चल रहा है ये बुड्ढा। ना तो अभी तक इन पागलों का ज्ञान खत्म हुआ है, ना हमारा वीडियो। तो रेडी रहिए पार्ट 2 के लिए। तब तक जय श्री राम, पीस ऑफ।